क्लास 11th बायोलॉजी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं, 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 जंतु जगत या एनिमल किंगडम के बारे में आपको बताया जा रहा था, जिसमें आज हम मोलस्का के बाद फाइलम इकाइनोडर्मेटा के बारे में आपको अवगत कराना है। इसके पहले आपने जो फाइलम पढ़ रखे हैं वो है पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केल्मिन्थीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। इसी सीक्वेंस में हम अगला फाइलम इकाइनोडर्मेटा आपको बताने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इन फाइलम्स को उनकी शारीरिक संरचना में भिन्नता होने के बावजूद भी अनेक समानताएं पाई जाती हैं। इन्हीं समानताओं के आधार पर एक के बाद एक फाइलम को व्यवस्थित किया गया है। वो समानताएं कोश की व्यवस्था की या शारीरिक सममिति की या प्रगुहा की प्रकृति की या डाइजेस्टिव सिस्टम की या सर्कुलेटरी सिस्टम की या फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम की आधारभूत समानताएं हो सकती हैं। इन्हीं समानताओं के आधार पर ही नॉन कार्डेट्स को उनको एक निश्चित सीक्वेंस में व्यवस्थित किया गया है। आज इसी सीक्वेंस में हम इकाइनोडर्मेटा, फाइलम इकाइनोडर्मेटा के बारे में आपको अवगत कराना है। नाम से स्पष्ट है, इकाइनोस मीन्स होता है स्पाइनी और डर्मा मीन्स होता है स्किन। अर्थात फाइलम इकाइनोडर्मेटा के सभी सदस्य एक तो समुद्री जल में पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, खास बात है कि समुद्री जल में ही पाए जाते हैं। इनकी त्वचा कंटकीय अर्थात स्पाइनी होती है। जैसा कि अभी हमने बताया, इकाइनोस मीन्स होता ही स्पाइनी और डर्मा मीन्स स्किन, अर्थात इनकी स्किन जो है वो कंटकी होती है, स्पाइनी होती है। ये ड्यूटरोस्टोमिया के सदस्य हैं। इनकी एंट्रोसील प्रकार की देह गुहा पाई जाती है और इनके लार्वा द्विपार्श्व सममित अर्थात बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, लेकिन बाद में पंचतई अरीय सममित यानी पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री में बदल जाते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर बने हुए डायग्राम को देख सकते हैं। ये डायग्राम स्टारफिश का है और ये 5 भुजाओं वाला है और इसकी जो सिमेट्री है वो पंचतई अरीय सममिति अर्थात पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री होती है। इस संघ के अनेक प्राणी होते हैं और जैसा कि बताया है कि ये सारे प्राणी समुद्री जल में ही मिलते हैं, जिसमें स्टारफिश जिसे एस्टेरियास कहते हैं, ब्रिटल तारा जिसे ऑफियोडर्मा कहते हैं, समुद्री अर्चिन या सी अर्चिन जिसे इकाइनस कहते हैं, समुद्री खीरा जिसे होलोथ्यूरिया कहते हैं और एंटीडॉन, ये प्रमुख जंतु हैं जो समुद्र में पाए जाते हैं और फाइलम इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत इन्हें व्यवस्थित किया गया है। आइए जानते हैं फाइलम इकाइनोडर्मेटा के प्रमुख लक्षण क्या हैं। व्हाट आर दी स्पेसिफिक कैरेक्टर्स ऑफ द फाइलम इकाइनोडर्मेटा। फाइलम की बात करते हैं तो सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि संघ के सभी जंतु समुद्री जल अर्थात मैरीन वाटर में ही पाए जाते हैं। इनका शरीर बहुकोशिकी और त्रिस्तरी का मतलब ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है।
लार्वा अवस्था में सममित बाइलेटरल या द्विपार्श्वी होती है, लेकिन जब इनमें मेटामॉर्फोसिस हो जाती है, कायांतरण हो जाता है, तो बाद में यह पंचतई अरीय सममित या पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री में परिवर्तित हो जाता है। इनकी त्वचा कंटकी या स्पाइनी होती है, जिसमें कैल्शियम के घटक या कैल्शियम कंटक पाए जाते हैं। इनमें स्पष्ट रूप से शीर्ष नहीं पाया जाता है और इनका शरीर विभिन्न आकृतियों का हो सकता है, जैसे तारेनुमा, स्टार शेप में, जैसा कि आपने स्टार फिश में देखा, बेलनाकार या फिर फूलनुमा, फूल जैसा। शरीर पर मुखी या ओरल तथा अपमुखीय या एबोरल दोनों सतह होती हैं। इनमें चलने के लिए खास बात ध्यान रखिएगा, ट्यूब फीट पाए जाते हैं, जिसे हम नाल पाद कहते हैं, जिनके द्वारा ये प्रचलन की क्रिया करते हैं। इनमें विशिष्ट प्रकार का जल परिवहन तंत्र, वाटर वेस्कुलर सिस्टम अर्थात एम्बुलेक्ट्रल सिस्टम पाया जाता है और श्वसन वर्षी, डर्मल ब्रेंकाई या फिर पेपुल के माध्यम से होता है। वास्तविक एंट्रोसील देहगुहा पाई जाती है। इसी से 3 विशिष्ट तंत्र बनते हैं। इस संघ के प्राणियों में उत्सर्जी अंगों का अभाव होता है। तंत्रिका तंत्र एवं संवेदी अंग कम विकसित होते हैं। हीमल तंत्र या हीमल सिस्टम पाया जाता है और डाइजेशन बाह्य कोशिकीय अर्थात एक्स्ट्रा सेलुलर प्रकार का होता है। ये जंतु यूनिसेक्सुअल एक लिंगी होते हैं। निषेचन बाह्य अर्थात एक्सटर्नल होता है और इनमें पुनरुद्भवन या रीजनरेशन की अत्यधिक क्षमता होती है। परिवर्धन अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट होता है। जीवन चक्र में बाइपिनेरिया, ऑरिकुलेरिया आदि लार्वा अवस्थाएं पाई जाती हैं और इस संघ में प्रमुख रूप से स्टारफिश, जिसे सितारा मछली कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इसके नाम में मछली है, लेकिन ये वास्तव में मछली नहीं है। ये फाइलम इकाइनोडर्मेटा की प्राणी है, स्टारफिश। इकाइनस, आफियोथ्रेक्स और एंटीडॉन, जिसे हम समुद्री लिली के नाम से जानते हैं, ये प्रमुख प्राणी हैं जो फाइलम इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत आते हैं। इस तरह से आज आपने फाइलम इकाइनोडर्मेटा के प्रमुख लक्षणों को जाना और इस फाइलम में कौन कौन से प्राणी होते हैं उनके बारे में जाना। इनमें जो विशेष बात आपको विशेष ध्यान रखना है वो ये है कि ये जंतु समुद्री जल में ही पाए जाते हैं। दूसरा ये ध्यान रखना है कि इनमें जो सिमेट्री होती है वो पंचतई अरी सममिति अर्थात पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। तीसरा, इनमें जो प्रचलन होता है वो ट्यूब फीट के माध्यम से, जिसे हम नाल पाद कहते हैं, उनके माध्यम से होता है और वास्तविक एंट्रोसील देहगुहा पाई जाती है। और इसके अलावा ये जंतु एक लिंगी होते हैं। हीमल सिस्टम या हीमल तंत्र पाया जाता है और रीजनरेशन की अत्यधिक क्षमता पाई जाती है। ये इनके कुछ विशेष लक्षण हैं जिन्हें आपको अवश्य ध्यान में रखना होगा। आप अपनी स्क्रीन पर स्टारफिश का डायग्राम देख सकते हैं। स्टारफिश इसलिए नाम पड़ा क्योंकि ये स्टार या सितारे जैसी होती है, पंचभुजी होती है। ये प्राणी आप अपने कॉलेज की लेबोरेटरी में देख सकते हैं। ज़्यादातर लेबोरेटरी में इस प्राणी को समझाने के लिए रखा जाता है। ये प्राणी आपको आसानी से उपलब्ध भी हो जाता है समुद्र में।
इसलिए इसको लेबोरेटरी में रखा जाता है। तो जो भी लक्षण हमने आपको फाइलम इकाइनोडर्मेटा के बारे में बताया है, वही लक्षण सारे इस स्टार फिश में मिलते हैं, वही विशिष्ट लक्षण इसमें पाए जाते हैं। लेकिन स्टारफिश की खास बात होती है कि इनमें जल परिसंचरण तंत्र तो विकसित होता है, लेकिन हीमल तंत्र, हीमल सिस्टम अविकसित होता है। पुनर्भवन की अत्यधिक क्षमता इसमें भी होती है, लेकिन ये स्टारफिश पर्ल इंडस्ट्री को बहुत हानि भी पहुंचाती हैं। इस प्रकार से आज हमने आपको इकाइनोडर्मेटा के प्रमुख लक्षणों से अवगत करा दिया है। अब आप इस वीडियो को ध्यान से सुनकर समझकर अपनी नोट्स कॉपी में फाइलम इकाइनोडर्मेटा के बारे में भी लिख लीजिएगा, इनके प्रमुख लक्षण क्या हैं और इस फाइलम के अंतर्गत आने वाले प्रमुख प्राणी कौन से हैं। आगे हम फाइलम कार्डेटा को समझाने का प्रयास करेंगे। फाइलम कार्डेटा की क्या विशेषताएं होती हैं और इस फाइलम के अंतर्गत किन किन प्राणियों को रखा गया है। अभी तक आपने फाइलम इकाइनोडर्मेटा तक ऐसे प्राणियों का अध्ययन किया है जिनमें कि नोटोकार्ड नहीं पाया जाता है। अब आगे हम फाइलम कार्डेटा में बताएंगे कि ऐसे प्राणी जिनमें नोटोकार्ड पाया जाता है, ऐसे प्राणियों को रखा गया है। नोटोकार्ड क्या है, नोटोकार्ड की क्या विशेषता होती है, इसके बारे में भी बताने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना पर्याप्त है। शेष अगले वीडियो के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद।